हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर मिले हैं एक नए टर्म्स के साथ। हाँ, ये अलंकारा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें बीए जो फर्स्ट ईयर का एक सिलेबस है, उसमें ये फर्स्ट यूनिट में ही दिया गया है। तो उसको थोड़ा सा सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अलंकारा है क्या? अलंकारा एक कहाँ से आया है, क्या टर्म है, इसको दिया किसने है, कैसे इसका विकास हुआ। तो सीधा सीधा हम लोग समझते हैं कि ये पहले संस्कृत लिटरेचर से आया है, जो उसका अर्थ है ऑर्नामेंट, यानी कि आभूषण। आभूषण का जो कार्य है, जो वर्क है, वो क्या होता है? ब्यूटी को इन्हेंस करना। जब कोई युवती किसी आभूषण को धारण करती है तो वो और सुंदर लगती है, राइट। इसी तरीके से सेम सीक्वेंस में अलंकार क्या होते हैं? लिटरेचर, काव्य या संगीत को और सुंदर बनाते हैं और उसकी ब्यूटी को क्या करते हैं? इनहेंस करते हैं। यही अलंकार का वर्क है। यानी कि द टर्म अलंकार इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत मीनिंग ऑर्नामेंट और दैट विच ब्यूटिफाइज। In literature, it refers to figure of speech used to enhance the beauty, clarity, and effectiveness of expression, just as ornament decorate the human body. Alankara decorate poetry and prose. So I hope that now we will understand by definition that alankar, a literary device that aids beauty and आर्टिस्टिक क्वालिटी टू लैंग्वेज, थ्योरी, साउंड एंड मीनिंग। यानी कि एक ये क्या है? लिटरेरी डिवाइस है जो ऐड क्या करता है? ब्यूटी को, सुंदरता को और ऐड करता है किसी भी लिटरेचर में। और क्या करता है? कलात्मक क्वालिटी, कलात्मक विशेषता को और डालता है, जिसमें और तरीके और सुंदर लगे वो काव्यकृति, वो रचना लैंग्वेज की, यानी कि भाषा की, थ्रू द साउंड एंड मीनिंग। किस तरीके से? साउंड और मीनिंग। यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे कि ये है क्या? अलंकारा है, ये साउंड और मीनिंग पर ही डिपेंड करते हैं, यानी कि ध्वनि और उसके अर्थों पर। इसके की कुछ केस स्कॉलर्स हैं, यानी कि भामा थे, जो इन्होंने क्या बोला है कि जो अलंकारा है, भामा सेड दैट अलंकारा इज वेरी एसेंशियल फॉर पोइट्री। एंड दंडी ने इसको क्या किया है? क्लासिफाइड किया है डिफरेंट टाइप ऑफ अलंकारा। एंड आनंदवर्धन हैज़ गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ध्वनि। इस आनंदवर्धन थे, इन्होंने क्या है कि अलंकारा से ज़्यादा ध्वनि को ही इम्पोर्टेंस दिया है, पर एक्सेप्टेड बिफोर ही एक्सेप्टेड द दैट इम्पोर्टेंस ऑफ अलंकारा, दैट कि अलंकारा क्या है, उसने एक्सेप्ट भी किया है। टाइप्स ऑफ अलंकारा, so we have learned, if you have seen that in Hindi literature we have also learned that types of अलंकारा, there are two types, शब्द अलंकार which are sound based, यानी कि जो साउंड बेस्ड होते हैं वो शब्द अलंकार कहते हैं। ये साउंड बेस्ड यानी कि these depends on the music quality and arrangements of the words। ये जो म्यूज़िक की क्वालिटी है वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के पर डिपेंड करता है। ये जो इनके शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और जो सेकंड है अर्थ अलंकार, ये किस पर बेस्ड है? सेंस, यानी कि अर्थ। दीज डिपेंड्स ऑन द मीनिंग एंड द आइडियाज कन्वेड, यानी कि वो अर्थ क्या कहना चाह रहा है, वो अर्थ पर ही डिपेंड करेगा ये वाला अलंकार। सो आई होप कि इतना इस वीडियो से थोड़ा बहुत समझ और डिटेल में अलंकार के बारे में समझ आया होगा। चलते हैं और इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा और नए नए अच्छे से टर्म को और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी मैं। तो आप यहीं चैनल पर बने रहिएगा और मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। अगर मैं कहीं कुछ कमी कर रही हूँ यदि, तो प्लीज़ ऐड कर सकते हैं आप। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।